हम हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। मतलब शॉर्ट वीडियोस में ये होता है कि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाती हैं, बोर नहीं होते। अगर वीडियोस लंबी होंगी डेफिनेटली इट विल बी बोरिंग। तो हिस्ट्री को हम डिफाइन कर रहे थे, मेमोरी एंड रिकॉर्ड क्या होता है। मेमोरी मीन्स according to David B. Blight, memory is often onward history interpretive, memory is passed on generation, history is revised। मतलब ये चीज़ यहाँ पे स्किप है। तो मेमोरी यू कैन से दैट आपके माइंड की जितनी भी बातें, जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, उन मेमोरी होती है। मतलब मेमोरी होती है, मेमोरी के बाद रिकॉर्ड होता है। मतलब फर्स्ट चीज़ जो आती है मेमोरी आती है, मेमोरी के बाद मतलब आपके माइंड में वो चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली वो आप लिखेंगे। अगर आपके माइंड में नहीं होंगी तो आप नहीं लिख सकेंगे। तो इसीलिए मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी है। मेमोरी के बगैर आपकी हिस्ट्री नहीं बन सकती और रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता। सेकंड वन पे रिकॉर्ड है, मतलब मेमोरी की बेस पे रिकॉर्ड रखते हैं। रिकॉर्ड कैसे रखते हैं हम? कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड रखते हैं, बुक्स में भी रिकॉर्ड होता है। आपको मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। ग्राफिक वर्क है, फोटोग्राफ है, डायग्राम्स हैं, वीडियो टेप है, मशीन है। तो ये डिफरेंट डायमेंशंस एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री क्या है? मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का कंसेप्ट क्या है? जदीद दौर जिसे हम कहते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री इज गॉन बियॉन्ड द ट्रेडिशनल स्टेटस ऑफ द एंटीक्वेरियन एंड लेयर टाइम परसुएट अ वेरी यूजफुल एंड डिसिप्लिन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ मैन एजुकेशन। मतलब ये आपकी ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल स्टेटस है, रवायती। आप उसमें कदीम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, आप अपने फुर्सत टाइम में उनको मेमोरी में लाते हैं, फिर रिकॉर्ड में रखते हैं। तो मेन पर्पज़ ये होता है कि ऐसी चीज़ें लिखी जाएं या ऐसी चीज़ें लिख के चले जाएं कि बाद में अगर कोई आए तो उनको पता हो कि इस शख्स की क्या हिस्ट्री थी, इस कंट्री की क्या हिस्ट्री थी, इस मतलब एरिया की क्या हिस्ट्री थी, इस टाउन की क्या हिस्ट्री थी, सिटी की क्या हिस्ट्री थी। तो मेन बेसिकली जो कंसेप्ट होता है वो ये आपका होता है कि आपने ना सिर्फ इंडिविजुअली चीज़ों को डिस्कस करना होता है, बल्कि आप कम्युनिटीज़ के लिहाज से भी चीज़ों को, मतलब सोसाइटी को डिस्कस करते हैं, उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो हिस्ट्री का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो सेम नहीं होता, वो हर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से चेंज होता रहता है। तो आजकल के दौर में जनरेशन ज़्यादातर इन चीज़ों पे फोकस नहीं करती। और पर्टिकुलरली जब हम लास्ट अपने जो फोर फादर्स थे, एंसेस्टर्स थे, उनके माइंड में हिस्ट्री का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा था, वो इन चीज़ों को बड़ा डीपली लेते थे। स्कोप क्या है? मतलब स्कोप आया कि ज़रूरी है, इसकी वजह से कोई अहमियत भी है हमारी लाइफ में, या ऐसे ही है बस? स्कोप ऑफ हिस्ट्री वाज स्टोरी ऑफ मैन इन रिलेशन टू टोटलिटी ऑफ दिस बिहेवियर। स्कोप हिस्ट्री मीन्स ब्रीडेथ, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, वैरायटी एंड एक्सटेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द स्टडी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस आ जाता है और आपकी मेमोरी, आपका रिकॉर्ड। तो वो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली जब आप किसी बुक पे लिखते हैं तो उसमें अपना बायोडाटा देते हैं या किसी कंट्री के बारे में लोग पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी फेमस एंड इट विल बी फेमिलियर इन प्रेजेंट टाइम। History which is not only local has during the course of century become universal history of mankind, effective and achievement in every field of life, political, economic, social, culture, scientific, technology, aesthetic। मतलब ये देखिए उसने सारी चीज़ें बताई हैं कि इसमें आपके पॉलिटिकली बातों का पता चलता है, मुआशी बातों का, आपके कल्चर का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, मज़हब का, ये सारी चीज़ों का पता चलता है, जिसमें मतलब पास्ट को लेकर प्रेजेंट में ऐड किया जाता है। तो हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफी है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, हिस्ट्री ऑफ कल्चर है, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ हिस्ट्री। यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, और हम यूज़ कैसे करते हैं हिस्ट्री को, और अहमियत क्या है इसकी, इम्पोर्टेंस
अहमियत, सिग्निफिकेंस यू कैन से दैट। अंडरस्टैंडिंग अबाउट चेंज, फर्स्ट मेन पॉइंट, क्या चीज़ आपके माइंड में होती है कि इसकी वजह से आप अंडरस्टैंड करते हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ और इस ईयर क्या हो रहा है। जैसे सोशली तौर पे कौन से कितने लोग आए, कौन चले गए, और क्या क्या चेंजिंग आई अपनी पॉलिटिक्स के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से। तो तमाम चीज़ें को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज दिस मॉरल अंडरस्टैंडिंग, मॉरल वैल्यूज़ को हम जानते हैं कि किसी के बारे में जानने के लिए उसकी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसकी मॉरल वैल्यूज़ को जानते हैं। व्हाट आर द मॉरल वैल्यूज़, तो हम उसकी हिस्ट्री पढ़ लेना। अगर किसी शख्स के बारे में जानना हो आपने, तो वो क्या आप उसके बारे में सही से जान सकते हैं। आप उसकी हिस्ट्री को देखते हैं, किसी से पूछते हैं व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस फैमिली, दिस पर्सन, तो मॉरली भी आप अंडरस्टैंड करते हैं। गुड सिटीजनशिप, इससे गुड सिटीजनशिप का भी पता चलता है, अच्छे शहरी होने का, कल्चर का पता चलता है, सोसाइटी का पता चलता है। हिस्ट्री बिल्ड सिटीजनशिप, मतलब इससे आपके सिटीजनशिप बिल्ड, हिस्ट्री बिल्ड होती है। इनसाइट इन कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरी गहरी नज़र की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में पता चलता है। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स का पता चलता है। इंटरप्रिटेशन एनालिसिस स्किल्स का पता चलता है। पास्ट एज अ सोर्स ऑफ लर्निंग, मतलब पास्ट ऑफ सोर्स ऑफ लर्निंग था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आपको पता चलता है। इम्पोर्टेंस या यूटिलिटी। उसके बाद प्रमोशन ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मतलब सेल्फ खुद के बारे में कैसे हम समझ सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर कंसेप्शन ऑफ टाइम, स्पेस एंड सोसाइटी, टॉलरेंस, बेयरिंग, डेवलपमेंट और राइट, सारे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है। इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, मतलब हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं चैप्टर नंबर 1 में। जस्ट करना क्या है, आपने इसमें से कोई फ्यू पॉइंट्स लेने हैं, ऑलमोस्ट 8 to 10, और उनको माइंड में रख लेना है। इसमें फेमस क्या चीज़ है, इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन का बताओ उसके बाद मीनिंग का बताओ, ड्राइव कहाँ से है, और उसके बाद इसका स्कोप क्या है। मतलब एक टोटल एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ नोट ऑन द हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, या पूछा जाता है व्हाट इज हिस्ट्री एंड द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री। तो आप ये पॉइंट सारे ऐड कर सकते हैं। और स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो कोई भी क्वेश्चन इसमें से अगर पूछा जाए तो दैट इज़ वेरी इजी फॉर यू।